मैं फोर्स की वैल्यू पता चल गया, तो मैक्सिमम अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन लगाएंगे। हमें क्या क्वेश्चन से पूछा गया है? मिनिमम का। तो हम क्या लिखेंगे? इसको डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। वेरिएबल कौन है? थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी जब मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन दिया हुआ है कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगा या मिनिमम फोर्स क्या होगा वेरिएबल के फॉर्म में, तो आप जो है उसे उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन का, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो नए हैं उनको भी मैं अलग से बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास लूंगा, तो उसमें इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी समझने का कोशिश कीजिएगा, जितना थोड़ा बहुत आपको आता है उतना से। डी बाय डी थीटा, देखिए म्यू एम जी है, तो म्यू एम जी हमने लिख दिया। नीचे में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, उसको ऊपर ले आते हैं। ऊपर वैसे ही नहीं लाएंगे, अपने मन क्या ले आए नहीं, पावर यहाँ क्या देंगे? -1, जैसे 0 से। तो म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो। मैं एक का स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ सारी डिटेल से। बाहर ले आए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू साइन थीटा टू द पावर -1। ये 0 से जाएगा, ये बाहर में कैंसल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसे हम लेकर के जाएंगे कैंसल आउट हो जाएगा उधर। अब बचा इसका, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा -1। पहले कंप्लीट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो -1 कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा टू द पावर n -1, -1 कितना हो जाएगा? -2। अब इसके अंदर वाले का एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है -साइन थीटा, और म्यू साथ में क्या है? म्यू साइन थीटा। तो म्यू का म्यू लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो ये वाला टर्म जो है फिर इधर जाएगा और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसको कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो प्लस रहता है, प्लस वाला टर्म 0 आ नहीं सकता है। जब भी 0 आने का चांसेस रहेगा तो वो क्या होगा? माइनस वाला टर्म आएगा। तो हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर म्यू कॉस थीटा हमने लिख दिया, और इधर क्या हो गया? साइन थीटा। तो कॉस थीटा को इधर ले आए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लोग जानते होंगे, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। यानी एक हमें पता चल गया कि वो एंगल जहां पर हम फोर्स लगाएंगे वो एंगल जो होगा tan इनवर्स म्यू, या तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू ध्यान में रखिए, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। एक आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर ये रिजल्ट याद रखिएगा तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। अभी हम फोर्स की वैल्यू भी निकालेंगे, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ध्यान में रखना है, नीट के बच्चों के लिए रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस तो पता होना ही चाहिए कि हमने रिजल्ट कहाँ से लाया है, लेकिन रिजल्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि उनको डायरेक्ट क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड पूछा जाता है। इसलिए डेरिवेशन देख करके टेंशन नहीं लेना है नीट वालों को, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। अभी फिर मैं सर एफ मिनिमम बताता हूँ। सर डी बाई डी थीटा समझ में नहीं आया ये, तो मैक्सिमम है मिनिमम। अच्छा, आपका आवाज नहीं आ रहा है हेमंत, अच्छे से बोलिए। सर मिनिमम के केस पे हमने जो डी डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा किया है फोर्स का, वो समझ में नहीं आया। देखो ये एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? म्यू तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि म्यू तो सरफेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट ही होगा। एम तो ब्लॉक का मास है, तो मास भी कांस्टेंट है, जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल हमारे पास क्या बचा? थीटा ही बचा है ना।
तो इसीलिए हमने थीटा के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया। ओके सर। और फिर बात रही हमने डिफरेंशिएशन कहाँ से किया, तो ये आप एक बार खुद से करके देखिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन बताया गया। और एक हेल्प हिंट कर देता हूँ, चेन रूल से हमने डिफरेंशिएट किया है। एक बार चेन रूल पढ़िएगा फिर इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। चलिए, यहाँ सर तक हो गया। सर बोलिए। सर ये अगर म्यू की वैल्यू दी गई हो और थीटा निकालना हो तो सर कैसे हाँ निकालेंगे सर? हाँ, तो म्यू की वैल्यू दी गई हो तो यहीं से, जैसे कि सपोज दैट म्यू की वैल्यू दे दी 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो किस थीटा पर वैल्यू 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है सर, ठीक। सर डन। जिनका नहीं हुआ है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट ध्यान में रखिएगा नीट वाले। चलिए मैं हटाता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका नहीं हुआ है। तो अब देखो, अब हमारा मिनिमम का कंडीशन क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, ये सबसे मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। tan थीटा म्यू हमारा कंडीशन ऑफ मिनिमम है, कंडीशन ऑफ एफ मिनिमम। और यहाँ पर एफ की वैल्यू हमारे पास आई हुई है म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये टेन थीटा ये कॉस थीटा, तो कोई बात नहीं है। अब हम टेन थीटा का हेल्प से कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड करते हैं। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ देखो म्यू है, तो परपेंडिकुलर म्यू हो गया और बेस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर कुछ भी नीचे में नहीं है तो वो 1 होता है। ये म्यू हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ से फाइंड करो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर लिख देंगे म्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या क्या हो गया म्यू स्क्वायर प्लस 1। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 1 अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। यहाँ एफ मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया 1 अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू है, और पहले से म्यू लिखा हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू म्यू अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर लिखेंगे एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर
अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा बेस क्या है, सेम है। इस म्यू स्क्वायर प्लस 1, अब देखो 1 प्लस म्यू स्क्वायर है या रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, देखिए जैसे कि 2 अपॉन रूट अंडर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, अपॉन 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 होता है, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बचेगा √2। उसी तरह ऊपर में है म्यू स्क्वायर प्लस 1, नीचे रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो एफ मिनिमम जो फोर्स लगेगा वो होगा म्यू एम जी अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डायरेक्ट पूछ सकता है कि हम मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी वहां से मूव कर जाए, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट को याद रखिएगा, दोनों रिजल्ट को याद रखिएगा। हो गया सर। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब इसी के ऊपर एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में। ये 10 kg का ब्लॉक है और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, 0.2। ठीक है, तब बोला जा रहा है कि कैलकुलेट एफ मिनिमम। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट एफ मिनिमम दैट बॉडी कैन स्लाइड। ठीक है, एंड also calculate direction of this force, ठीक है, तो ठीक है, एफ मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एफ मिनिमम की वैल्यू है कितना है, म्यू एम जी रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे म्यू कितना है 0.2 इंटू एम कितना है 10 और जी को कितना लेंगे 10। ठीक है, एम भी 10 है, जी भी 10 लेंगे और रूट अंडर
0.2 का स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो एफ मिनिमम हमारा आ जाएगा 0.2 इंटू 10, 2 इंटू 10 20, और रूट अंडर कितना होगा 1। 0.2 का स्क्वायर क्या हो गया 0.04, तो 1.04 न्यूटन एफ मिनिमम। अब हमें डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, तो हम पहले से जान रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 0.2। अब हम भाई किस थीटा पर 0.2 आता है हमें नहीं पता, तो आपके आंसर में डायरेक्ट गिवन रहेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.2। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेसिक सा देख लीजिए डेरिवेशन कितना टिपिकल था, और अगर आपको रिजल्ट पता है तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया, इसलिए रिजल्ट जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए इसको। सर हो गया। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारे ख्याल से अगले 2 क्लास में आपका फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मॉड्यूल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जो है सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जिनके पास मॉड्यूल है वो। 2 क्लास में फ्रिक्शन का यानी लॉज ऑफ मोशन का पूरा ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं। ठीक है, किसी को आज के क्लास में कोई डाउट है? थैंक यू सर। चलिए ठीक है, अपना रिवीजन करते रहिएगा पीछे का। बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे? अंजलि, कोई डाउट आज के क्लास में? नो सर। चलिए ठीक है, अब इंस्टीट्यूट देखते हैं। कल इंस्टीट्यूट से क्लास लूंगा, आज कुछ टेक्निकल इशू था। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।